हेलो बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं ये सवाल कुछ ऐसा कह रहा है कि 3 पॉइंट संरेख है, तो आप के का मान निकालिए। इस सवाल को देखा जाए तो आप अपने स्तर से यानी हाई स्कूल स्तर से दो तरीका से लगाया जा सकता है, लेकिन ये देखा जाए जी बता रहे हैं, ये देखा जाए तो इसका 4 तरीका हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बहुत आसान तरीका देखते हैं। 3 पॉइंट ए बी सी 8,1 के -4 और 2,-5, ये इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का एरिया निकाल लिया जाए और यदि वो एरिया 0 कर दे तो समझ लीजिए संरेख है। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है कि इन रेखाओं की प्रवणता निकाले। प्रवणता का मतलब स्लोप यानी ढलान होता है, ढलान। तो जब एक ही रेखा है तो ढलान हर पॉइंट पर समान होगा, क्योंकि ऋज रेखा सीधी रेखा है। अब हम क्या करेंगे, रेखा AB की प्रवणता, रेखा AB की प्रवणता बराबर रेखा BC की प्रवणता कर दूं। यानी MAB इक्वल टू MBC। अब प्रवणता निकालने का अगर 2 पॉइंट दे रखा हो, x1, y1 और x2, y2, तो बाबू इनका सूत्र होता है y2 - y1 बटा x2 - x1। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिखते हो y1 - y2 बटा x1 - x2। ठीक, अब इनका सूत्र प्रवणता निकालने के लिए हमें एक में से -4 घटाओ तो ये +4 हो जाएगा। 8 में से k घटाओ, यहां -4 में से -5 घटाएंगे तो -4 में से -5 जाएगा तो +5 हो जाएगा, और यहां k में से 2 घटेगा। आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 4 1 5 बटा 8 - k बराबर 1 बटा k - 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 को k से करेंगे तो 5 k आ जाएगा, -5 दूनी, फिर 8 एकम 8 -k को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 5k + k बराबर 8, 10 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6k बराबर 6 एकम 6 6 त्रिक, k का मान कितना आएगा 3। बोलो समझ में आया? k का मान कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, ये तो रहा आपकी प्रवणता रूप। लेकिन यदि इसी को हमें एरिया से लगाना हो तो क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे 3 बिंदुओं से। फार्मूला क्या होगा, x इन ब्रैकेट y - y, x इन ब्रैकेट y - y और x इन ब्रैकेट y - y। 123 231 312 वाला कोड लगाएंगे। अब ये इसको हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 मानेंगे और एरिया को 0 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो के मान वही निकल कर आएगा जो यहाँ आया। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है सबको? चलिए इसको नोट कर लीजिए, देखते हैं आगे। आइए बाबू, चलिए ये वाला सवाल देखते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आया हुआ सवाल है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक पद को काटना है हमें। कैसे काटेंगे, देखो यहां पर 5 है और यहां पर 1 है, यदि मैं यहां भी 5 बना दूं तो इन दोनों को जोड़ने से कट जाएगा। तो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 में 5 से गुणा करके और जोड़ दें तो लिखेंगे समीकरण 1 × 5 हुआ 2 से। ठीक, तो 1 को कैसे लिखेंगे, जब इसको हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 हम 25 बटा x प्लस y प्लस 5 एकम 5 बटा x माइनस y और बराबर 5 दूनी 10। ये समीकरण 1 ही रहेगा। उसको ऐसे लिखेंगे 15 बटा x प्लस y माइनस 5 बटा x माइनस y बराबर -2। अब देखेंगे कि जितना पद ये लिखा है उतना ये है, हर भी समान है, अंश भी समान है, एक प्लस एक माइनस तो कट जाएगा। दोनों का हर सेम है, एक बार लिख दीजिए।
ऊपर जुड़ेगा 15 और 25 कितना होगा बाबू 40 बराबर। ये 10 है, ये -2 घटेगा तो 8 बचेगा। 8 एक कम 8, 8 पंजे 40। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई का मान कितना आ रहा है बाबू 5। समीकरण 3 बनाएंगे। ठीक, यही मान उठा के हम समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, चाहे जिधर रखो। चलिए हम समीकरण 1 में रखते हैं। क्या लिखा है 5/x प्लस वाई का मान कितना है प्लस 1/x माइनस वाई बराबर 2। ये कटेगा 1 बचेगा, उधर ले जाएंगे तो x माइनस वाई बराबर 1 ही बचेगा। यदि हम इसको पलट देंगे तो 1 आएगा। समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 को दोबारा हल करेंगे तो समीकरण 3 व 4 को हल करने पर जोड़ो तो 5 आए, घटाओ तो 1 आए। समझ में आ रहा होगा ना क्या क्या रहेगा। 2x बराबर 6 तो बाबू x का मान कितना आ गया 3। बाबू ये प्लस तो कैसे कटेगा, जब दोनों एक प्लस होगा माइनस तभी तो कटेगा। अब हम x का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। 3 में x बराबर 3 रखने पर जैसे यहां रखेंगे तो 3 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 3, तो y का मान कितना आ गया 2। इसका मतलब ये कह रहा था हल कीजिए, यानी अतः x बराबर 3 और y बराबर 2 इसका हल होगा। बोलो, ये 4 नंबर का सवाल था, कोई दम नहीं है। एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे ऐसे सवाल को तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो जिनको उतारना है वो नोट कर लीजिए। चलिए बाबू, जो अगला सवाल है ये मात्र 4 नंबर का आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, और ये समांतर श्रेणी का सवाल लग रहा है, जो कि आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया होगा। समांतर श्रेणी कोई सी श्रेणी होती है जिसके कर्मागत पदों के बीच का अंतर समान हो, वो क्या कहलाती है समांतर श्रेणी। सवाल कुछ ऐसा है, कह रहा है कि 0 और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग, 0 और 100 के बीच विषम संख्या का योग। ये पेज नंबर 119 पर चल रहा है। ये 4 नंबर का सवाल है, देखते हैं। पैरा 0 से 100 के बीच विषम संख्याओं का योग, बहुत ही आसान सवाल है। पहले हम इसकी श्रेणी लिखेंगे, श्रेणी बनेगी क्या बताइए। 0 के बाद पहली विषम संख्या क्या आएगी 1, उसके बाद 3, फिर 5 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, 100 के पहले क्या होगा। अब इसमें हम पदों की संख्या खोजेंगे, कितने पद होंगे। तो वैसे पदों की संख्या हमें 50 दिख रहा है, क्योंकि 0 से लेकर 100 तक 50 सम होगा, 50 से विषम होगा। लेकिन अब एक बार निकालना जरूरी है क्योंकि आपका लिखित एग्जाम है। तो प्रथम पद कितना है, ये बराबर 1, अंतर कितने का है 2 का, और अंतिम पद कितना है। सूत्र लगाएंगे यल बराबर ये प्लस एन माइनस 1 इंटू बाबू यल का मान कितना है 99, ये का मान 1, यन निकालना है, और डी का मान इधर ले जाएंगे घटाएंगे 99 माइनस 1, 2 को नीचे घसीट देंगे बराबर एन माइनस 1। ये कितने बचेगा 98 का आधा कितना होता है 49 बराबर एन माइनस 1, यानी एन बराबर, ये केवल पदों की संख्या पूछता हो तो हम 50 लिखते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि यानी पदों का योगफल यानी 50 पदों का योगफल निकालना है, विषम संख्याओं का योग। सूत्र क्या होगा n बटा 2 इन ब्रैकेट ये प्लस ये लगा दो। यदि हमें प्रथम पद अंतिम पद पता है तो हम यही सूत्र लगाएंगे। अंतिम पद ना होता तो क्या लगाते, ये n बराबर 2 n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा देते हैं। अब n का मान 50 का आधा कर दो, ये का मान 1 है और अंतिम पद 99 है। 50 बट्टा 2 गुणे 100, 100 का आधा कितना होगा 50, हम आंसर कितना आएगा बाबू 2500। बताओ 4 नंबर का सवाल है, कोई दम दिख रहा है इसमें, कोई दम आपको लग रहा है इसमें नहीं है ना। चलो नोट कर लो ये, फिर अगला सवाल देखते हैं, काफी अच्छा है।
आइए बाबू देखते हैं। अगला सवाल कुछ ऐसा है, लिखा है एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक शंकु रखा है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, व्यास 4 सेंटीमीटर है। तो आयतन ज्ञात करना है कि पूरे का आयतन क्या होगा। एक पहले तो अर्धगोला नीचे बनाएंगे और इस पर एक शंकु रखेंगे। ठीक, इस तरह से खिलौना बना है। कह रहा है इसकी जो व्यास है, व्यास दे रखा है ना बाबू, व्यास को हम 2r से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर, जो कि r का मान होगा। फिर कह रहा है जो शंकु की ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर है। कितनी है? ध्यान रखिएगा, शंकु की ऊंचाई कह रखा है। अब कह रहा है इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। ये बताइए खिलौने का आयतन कैसे निकालेंगे? नीचे अर्धगोला लगा है तो अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अच्छा, अर्धगोले का आयतन कितना होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। और शंकु का कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सबका मान रख दो तो 2/3 पाई, आर का मान 2 है तो 2 का क्यूब, 1/3 पाई, आर का मान 2 का स्क्वायर और ऊंचाई भी 2 है। अब आप यहां देखेंगे कि 2 का क्यूब यहां भी है यहां भी है, मतलब 2 इन ब्रैकेट 1/3 पाई इंटू 2 क्यूब प्लस यहां 1/3 पाई इंटू 2 का क्यूब। आप देखेंगे कि ये एक लोग, सॉरी ऐसा करो, ये 2 लोग हैं और ये 1 लोग हैं, ये 3 लोग हो जाएंगे। तो 3 गुणे 1/3 पाई, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर 8 पाई आ जाएगा घन सेंटीमीटर। 8 पाई घन सेंटीमीटर। आप आंसर यही छोड़ सकते हैं, इसको चाहो तो पाई का मान रख के आगे इसकी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल जो है ऊंचाई दूरी का है। सवाल हम पढ़ रहे हैं, आप लोग देखिएगा इसको। ये समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत किसी को? पाड़ी जी, हाँ क्या हुआ? नहीं, सही है, आ गया, समझ में आ गया। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। ठीक, अगला सवाल ऊंचाई दूरी का है, वो भी 4 नंबर का सवाल है। लिखा है समुद्र तल से 25 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर को देखने पर, ये मान लीजिए समुद्र तल है और यहां पर एक लाइट हाउस है। ये 75 मीटर पर है। कितनी मीटर पर है? देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश बनना है। मान लीजिए एक यहां है एक यहां। लिखा है लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, मतलब एक ही ओर है और एक आगे पीछे दोनों के दोनों जहाज हैं। तो जहाजों के बीच की दूरी अवनमन कोण 30 और 45 है। मतलब यहां से बैठा व्यक्ति यदि इस जहाज को देखा तो 30 अंश का कोण बना, और जब इसको देखा तो ये 45 अंश का बनाया। अब यदि ये दोनों रेखाएं समांतर है तो एकांतर कोण से एक कोण भी 30 हो जाएगा और एक कोण कितना हो जाएगा? 45। हमें दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है। हम इसको x मान लेंगे और इसको y मान लेंगे, p मान लेंगे, यहाँ q मान लेंगे। हम मानेंगे माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर x मीटर। अब एक बार त्रिभुज BPQ ले लो।
ये समकोण त्रिभुज बना रहा है ना, तो लिखेंगे कैसे एग्जाम में, देखिए समकोण त्रिभुज BPQ से tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है बाबू। अब बताइए थीटा का मान कितना है 45 अंश, इसका लंब कितना हो जाएगा 75 और आधार कितना होगा y। tan 45 अंश का मान तो एक ही होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा y का मान 75 मीटर। लेकिन हमारा मकसद है x निकालना, तो हम एक बार फिर त्रिभुज का काम लेंगे। तो त्रिभुज ये PQ से, देखिएगा समकोण त्रिभुज में ये पाइथागोरस प्रमेय लगता है या लंबकोण वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ये PQ से, फिर लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब जो थीटा का मान है वो 30 अंश है, लंब का मान वही रहेगा जो पहले था, आधार बदल जाएगा, पहले इतना था अब बढ़ गया, देखो x प्लस वाई हो गया। tan 30 अंश का मान 1/√3 75 बटा x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमें x का मान निकालना है तो y को उधर ले जाएंगे और y का मान है कितना 75 पुट कर देंगे। अब यदि हम 75 का मान लेते हैं तो बचता क्या है √3 - 1 मीटर। अब आप आंसर यही छोड़ सकते हैं एग्जाम में, ठीक। अरे एग्जाम में हमें क्या पता कि √3 का मान रखा है कि नहीं रखा है, रखेंगे थोड़ा गुणा भाग और करेंगे, चांसेस बढ़ जाए कि आप गलत भी कर दे, तो यही ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अतः जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75 इन ब्रैकेट √3 - 1 मीटर। बोलो समझ में आई बात, आया सवाल समझ में? चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए। आइए बाबू एक सवाल और देखते हैं, ये भी 4 नंबर का है, त्रिकोणमिति का सवाल है, दे रखा है, हमें सिद्ध करना है पहले। टू प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ये सिद्ध करना है। तो चलिए LHS लेते हैं और LHS लेने के बाद एक बार इसको जरूर नोट कीजिए, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। कोसेक को हम 1/sin लिख सकते हैं, 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, और सेक को 1/cos थीटा लिख दें माइनस कॉस थीटा, अपान 1 कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा बटा साइन थीटा, यहाँ 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होगा बटा कास थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कास स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इस कास से कास कट गया, साइन से साइन कट गया, अब आया क्या साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब इसको हमें लिखना है tan और काट के रूप में, इसका दो तरीका, या तो इसको यहीं छोड़ दो, इसको हल कर लो, तो अब RHS को भी हल कर लेते हैं, तो 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। बाबू हम जो tan लिखा है उसको लिखेंगे साइन बटा कॉस थीटा और इसको cos थीटा बटा साइन थीटा, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई तो साइन का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और कास का कास स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये सबसे नीचे वाला पलट के भाग जाएगा ऊपर और नीचे वाले का मान 1 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं, लिखेंगे वी सी दैट LHS बराबर है, इस बात से सिद्ध हो गया, ठीक। बोलो आई बात समझ में? ये 4 नंबर का सवाल था, कोई दम नहीं था, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।